हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सी एस एस एंड वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा आप देख पा रहे हो कि इसमें लिखा है कि गद्यांश को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि हिंदी गद्यांश कैसे सॉल्व करें, उसके बारे में हम प्रॉपर जानकारी देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ जो हिंदी है। हिंदी हमारा क्या है? हिंदी हमारा बहुत नंबर गेनिंग सब्जेक्ट होता है। यहाँ से हम अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो कैसे? हिंदी आप सबको पता है हिंदी कितने मार्क्स की होती है। तो हिंदी आती है आपकी 30 मार्क्स की, जो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। ठीक है, कैसे? एक तो एक होता है 15 मार्क्स का, जिसमें आपके सिर्फ क्या आते हैं, गद्यांश एंड पद्यांश आता है। और दूसरा 15 मार्क्स में क्या आती है, आपकी पैडागोजी आती है। तो आज जानेंगे कि गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व कैसे करें। पैडागोजी के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कहाँ से क्या करना है। तो आप मेरी सीटेट क्वालिफाई 60 डेज में सीटेट कैसे क्वालिफाई करें, जो वीडियो बनाया है मैंने अभी, वहां जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ भी बता सकती थी बट वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या हो जाते हैं, 5 पॉइंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट है। कितने पॉइंट्स है? 5 पॉइंट है। बस इन 5 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। देन इन्हीं पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। तो पहला पॉइंट क्या है आपका? पहला कह रहा है जो गद्यांश में दिया है उसे सही मानेंगे। तो क्या कह रहा है कि जो गद्यांश में दिया हुआ है हमें उसे ही सही मानना है। तो क्या मतलब है इसका, जानेंगे। तो मान लीजिए कि गद्यांश में आप गांधी जी का परिचय आप सबको पता है। उसने कहा कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ। आपको पता है कि गांधी जी का जन्म जो है क्या है, आपको पता है? आपके हिसाब से, यानी कि जो बुक्स में दिया गया है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ है। बट जो हमें पैसेज मिला है उसमें लिख रहा है कि गांधी जी का जन्म 2 मई को हुआ है। कब हुआ है? 2 मई को हुआ है। अब आपने क्या कहा कि नहीं नहीं, गद्यांश में तो गलत दिया है और ये वाला रॉन्ग है, जो हमें पता है वो सही है। तो आपने क्या किया, ऑप्शन में 2 मई दिया था, 2 अक्टूबर दिया था, और आपने क्या किया, अपना दिमाग यूज किया और वहां पे 2 अक्टूबर लगा के आ गए। जैसे ही आपने 2 अक्टूबर लगाया, वैसे ही आपका क्या हुआ, नंबर कट गया और 1 मार्क्स आपके कम हो गए। और यही 1 मार्क्स कब आपको दिक्कत देते हैं, जब आप 1 मार्क्स से आपका सीटेट क्वालिफाई रुक जाता है। तो पहला रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि जो पैसेज में दिया गया है, अगर पैसेज में कहे इमली से आम, तो आपको आम ही कहना है। अगर वो कहता है नींबू से संतरा, तो आपको संतरा ही कहना है। ठीक है, क्या करना है, अपना माइंड यूज नहीं करना है। ये एक पहली जगह है जहाँ पे हमें अपनी जानकारी के बेस पे चीजें नहीं देनी होती हैं। जो पैसेज में दिया गया है वही मानना है। ठीक है, तो आई होप चीजें क्लियर हो गई हो। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। अगर वो कहता है, ठीक है, मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल लिया था, क्योंकि गांधी जी का जन्म आखिरकार सबको ही पता है। तो 2 अक्टूबर ऑप्शन आ जाएगा, 3 मई ऑप्शन आ गया, 2 जून आ गया, ध्यान से सुनना, और या 4 अप्रैल आ गया। ठीक है, और पैसेज में क्या दिया गया, पैसेज में लिखा है कि गांधी जी का जन्म 3 मई को हुआ था। तो आपको आंसर क्या लगाना है, बताइए बताइए। तो आपको आंसर क्या लगाना है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या, 3 मई। ठीक है, अगर कब की बात करें, पैसेज की, पैसेज जो बेसिकली जो जानकारी है, जो एक ट्रुथ है, सच्चाई है, तो उनका जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था। ठीक है, नहीं तो आप कहीं और पूछे वहां भी 3 मई लगाया, नहीं। जो सही जानकारी है वो 2 अक्टूबर को ही जन्म हुआ था। बट पैसेज जो आया है, जो हिंदी का पैसेज दिया गया है, वहां उन्होंने क्या किया है, वहां उन्होंने 2 अक्टूबर नहीं बताया। उन्होंने कहा, क्या कहा है पैसेज में, कि 3 मई को हुआ है। तो हम वहां आंसर 3 मई लगा देंगे। वहां हम 2 अक्टूबर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, कि जैसे ही हम अपना 2 अक्टूबर लगाएंगे हमारा 1 मार्क्स कम हो जाएगा, और ये 1 मार्क्स हमें अगले 6 महीने तक परेशान करने वाला होता है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्या था। सेकंड कह रहा है कि जिस लाइन से क्वेश्चन दिया है, मतलब जिस लाइन से क्वेश्चन दिया है उस लाइन को फुल स्टॉप तक पढ़िए। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब जानेंगे। मान लो उसने कहा कि, मैं गांधी जी का ही एग्जांपल ले रही हूँ। उसने कहा कि गांधी जी का जन्म, ठीक है, एक समझ लेना, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 3 मई को हुआ था। कब हुआ था, 3 मई को हुआ था। ठीक है, गांधी जी ने, गांधी जी 3 मई को क्या
गांधी जी ने 3 मई को ये योजना लागू की थी। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे क्या होगा, फुल स्टॉप आ गया। अब क्वेश्चन बना कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो ये इजी क्वेश्चन है, बट मैं फुल स्टॉप के बारे में बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ एक फुल स्टॉप होगा, यानी कि जहां से पैराग्राफ खत्म होगा वहां से फुल स्टॉप होगा। तो पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में आया कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, गांधी जी का जन्म कब हुआ था। 1 मिनट मैं इसे दोबारा से लिखने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ जिससे आपको क्लियरिटी आए। सुनना, अगर साफ ना दिखाई दे तो आप मेरी वॉइस पे फोकस कर लेना, ठीक है। तो उन्होंने कहा गांधी जी, क्या कहा, गांधी जी अहिंसा का पालन करते थे। क्या करते थे, गांधी जी अहिंसा का पालन करने वाले व्यक्ति व्यक्ति हैं जिनका जन्म जिनका जन्म 3 मई को हुआ है। मैं गद्दांश के हिसाब से बता रही हूँ, नहीं तो आप लोग कहो कि इनको गांधी जी का जन्म पता नहीं है। ठीक है, समझने के लिए कि किस तरह से आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये लाइन क्या लिख दी, क्या लिखी है, मान लो पैराग्राफ उसमें लिखा है गांधी जी अहिंसा का पालन करने वाले व्यक्ति हैं जिनका जन्म कब हुआ, 3 मई को हुआ है। देन फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ भी फुल स्टॉप होगा जो कि आगे की लाइन हो गई। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो आपने क्या किया, फुल स्टॉप, गांधी जी का जन्म, तो जन्म से रिलेट कर लिया, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप बता दोगे। अब वो क्वेश्चन पूछते हैं कि गांधी जी किसका पालन करने वाले व्यक्ति थे, तो गांधी जी किसका पालन करते थे, तो वो अहिंसा का पालन करने वाले व्यक्ति थे। तो हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको जहां तक क्या होता है कि फुल स्टॉप तक ही आपको पढ़ना होता है और आपका आंसर मिल जाता है जो क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन जानेंगे। नेक्स्ट लाइन क्या है, कठिन शब्द को पहचाने, यानी कि जो कठिन शब्द हैं उन्हें हमें समझ में नहीं आता है कि ये क्या कहना चाहते हैं। उसके लिए तो मान लो कोई कठिन शब्द दिया है वो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो मान लो क्या होता है कि उस पैराग्राफ को हम पूरा पढ़ेंगे। क्या करेंगे, पूरा पूरा पढ़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि 1 मिनट, मान लीजिए कोई शब्द दिया है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ उसके बारे में पॉजिटिव चीज दे दी, यहाँ नेगेटिव दे दी। ठीक है, वो वो खाना बना सकती है, क्या वो खाना बना सकती है, बट क्या है, अच्छा नहीं बनाती है। बट क्या हो गया, बट अच्छा नहीं बनाती है। तो अगर आपको पॉजिटिव चीज का शब्द समझ में नहीं आया है तो उसी चीज का नेगेटिव पढ़ लो। जब आपको नेगेटिव समझ में आ जाएगा तो उसका पॉजिटिव मीन आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जो शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं तो एक बार उन्हें क्या कर सकते हो, पढ़ के इस तरह से डील कर सकते हो। वैसे तो अदरवाइज कुछ जो वर्ड होते हैं इजी ही आते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेगा। क्या स्टेटमेंट में, कि उसने उसने क्या की, कड़ी मेहनत की। क्या की, कड़ी मेहनत की और वो पास हो गया। क्या हो गया, वो पास हो गया। अब पास होने का रीजन क्या है, पास तो हुआ पर क्यों हुआ, क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की थी। तो ये स्टेटमेंट बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर क्योंकि का संबंध पूछते, क्वेश्चन आ जाएगा कि रीजन है कि वह क्या है कि पहला क्या है कि वह पास हो गया, रीजन कड़ी मेहनत की, तो क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि वह पास हो गया, पास हो गया क्या है, आंसर है। और कैसे पास हो गया, तो कड़ी मेहनत के साथ पास हो गया। तो ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। और ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन बी जो है वो क्या कर रहा है, एक ही व्याख्या कर रहा है। कैसे, कि रीजन क्या है कि कड़ी मेहनत, उसने कड़ी मेहनत की जब तो पास हुआ। तो इस तरह से आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। वैसे नहीं आते हैं पैराग्राफ में, अगर पूछ लेता है तो इस चीज से आप रूबरू रहिए। तो मैंने ये भी पॉइंट आपका क्लियर कर दिया है और ये भी कर दिया, ये भी। अब आप क्या, अपनी होशियारी ना दिखाएं, यानी कि अपनी होशियारी हमें नहीं दिखानी है। जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है, जो पैराग्राफ दिया गया है, हम उसे ही लेकर चलेंगे, उसी के हिसाब से हम चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। पैराग्राफ को सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है आपको, देखो, कोई कोई कहता है कि आप पहले क्या करिए, क्वेश्चन पढ़िए। क्या करिए, क्वेश्चन रीड करिए, है। और किसी किसी का कहना होता है कि आप पूरा क्या करिए, पैराग्राफ रीड करिए। ठीक है, तो ये भाई साहब, ये चीजें हम नहीं मानते कि हम कहें कि आप क्वेश्चन रीड करिए फिर आप पैराग्राफ सॉल्व करिए, या हम आपसे कहें कि आप पैराग्राफ रीड करिए देन क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप क्या करो, आप किसी की ना मानो, आप बस आज से लेकर 10-15 दिन तक क्या करो, जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं उनको अप्लाई करके आप पैराग्राफ डेली सॉल्व कीजिए। देन आप देखिए कि आप
किस चीज़ में कंफर्टेबल है। क्वेश्चन रीड करने के बाद पैराग्राफ पढ़ते हो तब आपको कंफर्टेबल फ़ील हो रहा है, या फिर आप पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चन रीड करते हो तब आपको जल्दी कर पा रहे हो। तो जिस हिसाब से आप जल्दी कर पा रहे हो, तो वही आप मेथड फ़ॉलो कीजिए, ना हमारा ना किसी और का, सिर्फ़ अपना मेथड फ़ॉलो करना है। सेम चीज़ें आपको इंग्लिश में अप्लाई करनी है और आपका क्या होगा, पैराग्राफ सही जाएगा और आपके पूरे में पूरे मार्क्स आ जाएँगे, ठीक है? तो हिंदी के पैराग्राफ और इंग्लिश के पैराग्राफ आपको स्किप नहीं करने हैं कि ये दोनों पैराग्राफ को क्या होते हैं 30 मार्क्स के, आपको 30 मार्क्स दिलवाते हैं। और इसमें क्या होता है, एक आध 1-2 या 2 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, ग्रामर से रिलेटेड आ जाएँगे, या तो आपको पर्यायवाची पूछ लेगा, विलोम शब्द पूछ लेगा। तो जो शब्द पूछेगा वो आपको पैराग्राफ में ही गिवन होगा, तो वहीं से आप उनके आंसर दे सकते हो। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें। और हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है, जो बच्चे सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसकी? सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसमें हम बात करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली आपके 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला आपका फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाता है, दूसरा आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन जाता है, तीसरा आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो सीटेट में ज़्यादातर आपको स्टेटमेंट के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फिर मैचिंग के क्वेश्चन मिलते हैं, फिर आपको रेयर केस में आपको क्या होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और कम्युनिटी पे मैं क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ, उनकी एक्सप्लेनेशन देती हूँ, जिससे कि एक क्वेश्चन में आपका एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ कवर हो जाता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।